हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं एमसीयू के यूनिवर्स की कुछ छोटी छोटी अपडेट्स के बारे में, जिसे डिज्नी की इन्वेस्टर मीटिंग में कंफर्म किया गया है। और ये छोटी अपडेट्स फैंस के काफी ज्यादा काम की है, क्योंकि इस अपडेट में मैं आपको इस डिज्नी के इन्वेस्टर में की गई एमसीयू के यूनिवर्स की न्यू सीरीज और कुछ फिल्मों की रिलीज डेट की अनाउंसमेंट की डिटेल्स दूंगा। तो क्या है वो सभी की सभी डिटेल्स, चलिए उस पर बात करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्पेस की सबसे पहले आने वाली फिल्म ब्लैक विडो की ऑफिशियल न्यू रिलीज डेट के बारे में, जो पहले 1 मई या फिर 26 अप्रैल ईयर 2021 की थी। लेकिन अब केविन फैगी की तरफ से इस फिल्म की ऑफिशियल न्यू रिलीज डेट की अनाउंसमेंट की गई है, जो कि नेक्स्ट ईयर 7 मई 2021 की ही है। यानी कि कुछ भी हो जाए, ये फिल्म अब इसी ऑफिशियल रिलीज डेट पर रिलीज होगी, वो भी टेक्निकली थिएटर में। फिलहाल के लिए तो ऐसी ही कंफर्मेशन इस फिल्म को लेकर की गई है कि इस फिल्म को डिज्नी के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर पहले रिलीज नहीं किया जाएगा। लेकिन मुझे लगता है ये अनाउंसमेंट तब तक ही रहेगी जब तक थिएटर्स की सिचुएशन ठीक नहीं हो जाती है। तो अगर सिचुएशन ऐसी ही रही कोविड को लेकर और हालात थिएटर्स में उस टाइम तक भी बिल्कुल ठीक नहीं हुए, तो डेफिनेटली ये फिल्म थिएटर्स के साथ साथ डिज्नी प्लस पर तो रिलीज होने के लिए बिल्कुल रेडी रहेगी। ठीक डिज्नी की है एनिमेशन फिल्म रेया एंड द लास्ट ड्रैगन की तरह, जिसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट थिएटर्स के साथ साथ डिज्नी की प्राइम एक्सेस के लिए भी कर दी गई है, जो ऑफिशियल रिलीज डेट 5 मार्च की है। यानी अगर आपको इस फिल्म को जाकर थिएटर में देखना है, तो आप इसी तारीख को इस फिल्म को थिएटर में भी देख सकते हो और साथ ही साथ डिज्नी प्लस के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर भी। यानी कि यहाँ पर भी सिचुएशन मुलान फिल्म की ही तरह रखी गई है। बट हो सकता है कि थिएटर रिलीज के लिए इस फिल्म को एक वीक पहले रिलीज कर दिया जाए, ताकि थिएटर्स ओनर का इस फिल्म को लेकर कुछ ना कुछ फायदा जरूर हो, जो कि इस केस में ठीक HBO मैक्स की तरह तो बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन सिचुएशन HBO मैक्स को भी लेकर कैसी है, उसकी भी डिटेल मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखी है। और डिज्नी प्लस के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के केस में भी मैं यही कहूंगा कि वंडर वुमन फिल्म की तरह डिज्नी को इस फिल्म को पहले थिएटर्स में रिलीज करना चाहिए कुछ हफ्ते के लिए, और बाद में ऑफिशियली अपने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर। और ब्लैक विडो के केस में पॉसिबिलिटी उस फिल्म की भी कुछ इसी तरीके की रिलीज होने के है, जो कि अगेन सिचुएशन ठीक नहीं हुई तो हो सकती है, वरना फिल्म ऑफिशियली थिएटर में ही रिलीज की जाएगी। और अब ब्लैक विडो फिल्म से हटकर बात करें इटर्नल्स फिल्म की, तो इस फिल्म की भी ऑफिशियल रिलीज डेट में चेंजेस किए गए हैं, जिन चेंजेस में अब ये फिल्म हमें सीधे नेक्स्ट ईयर 5 नवंबर 2021 में देखने मिलेगी। लेकिन इस ईयर में ब्लैक विडो फिल्म के बाद इटर्नल्स फिल्म नहीं बल्कि शैंग-ची द लेजेंड ऑफ टेन रिंग्स फिल्म को रिलीज किया जाएगा, जिस फिल्म की अब ऑफिशियल रिलीज डेट 7 मई की नहीं बल्कि 9 जुलाई 2021 की है। और इसी के साथ साथ फिल्म की सभी कास्ट की भी कंफर्मेशन कर दी गई है कि किस एक्टर को इस फिल्म में कौन से कैरेक्टर का रोल प्ले करने के लिए दिया गया है। जिस स्क्रीन को पॉज कर आप उन सभी कैरेक्टर्स के ऑफिशियल नाम के साथ साथ उनके कैरेक्टर के नाम को भी पढ़ सकते हो। लेकिन अगर इस फिल्म से रिलेटेड कुछ काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग डिटेल्स निकल कर आती है, तो इन कैरेक्टर्स से रिलेटेड पूरी के पूरी डिटेल्स मैं आपको उसी वीडियो में पूरी तरीके से कवर कर एक्सप्लेन कर दूंगा कि इस फिल्म में कौन से एक्टर किस कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं और वो रोल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीयू के फ्यूचर के लिए। और अब बात करें फिल्म थॉर लव एंड थंडर की, तो एज यूजुअल इस फिल्म की भी ऑफिशियल रिलीज डेट को चेंज किया गया है, जो पहले ऑलरेडी 2 बार चेंज हो चुकी है। जिस चेंज में हमें ये फिल्म पहले 18 फेब 2022 में देखने मिलने वाली थी, लेकिन अब इस फिल्म की ऑफिशियल न्यू रिलीज डेट 6 मई 2022 की है। और इसी के साथ साथ इस फिल्म में क्रिस्टियन बेल के कैरेक्टर की भी कंफर्मेशन कर दी गई है, जिस कैरेक्टर का नाम है गोर द गॉड बुचर। और अब बात करें एंटमैन एंड द वास्प फिल्म के बारे में, तो इस फिल्म के टाइटल के साथ साथ फिल्म की कुछ और कास्टिंग की भी कंफर्मेशन की गई है, लेकिन फिल्म की ऑफिशियल रिलीज डेट अब तक कंफर्म नहीं की गई है कि ये फिल्म हमें किस ईयर तक देखने मिलेगी। लेकिन बात करें फिल्म की कास्ट के बारे में, तो इस फिल्म में हमें पॉल रूड, इवांजेलिनी, माइकल डगलस और मिचेल प्यूरिफायर फिर से नजर आने वाली है, अपने उन्हीं पुराने रोल्स को प्ले करते हुए। और इसके अलावा फिल्म में 2 न्यू कास्ट की गई है। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं फिल्म के टाइटल की, जो कि अब एंटमैन एंड द वास्प के साथ साथ क्वांटम मेनिया भी कर दिया गया है। यानी कि इस बार इस फिल्म में पूरी तरीके से एक्सप्लोर क्वांटम रिम को किया जाएगा, जिसके नतीजे में एमसीयू के यूनिवर्स में निकल कर आएगा एक और खतरनाक विलन, जिसका नाम है कैंग द कॉन्करर। जी हाँ, इस कैरेक्टर की अब ऑफिशियली कंफर्मेशन कर दी गई है, और इस कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहे एक्टर की भी, जो और कोई नहीं बल्कि जोनाथन मेजर्स है, जिन्होंने कुछ ही दिन पहले हॉलीवुड रिपोर्टर्स की उस न्यूज को किसी भी एंगल से सच नहीं कहा था, ठीक टटियाना मसलानी के शी हेल्प की रूमर की तरह। लेकिन अब ये न्यूज ऑफिशियली कंफर्म है, और जोनाथन मेजर्स एमसीयू के यूनिवर्स के नए कैंग द कॉन्करर है। जिस कैरेक्टर को लेकर देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि उनके कैरेक्टर को इसी फिल्म में खत्म किया जाएगा, या फिर इस अमेजिंग कैरेक्टर को एमसीयू के यूनिवर्स में आगे और भी एक्सप्लोर किया जाएगा, क्योंकि कॉमिक बुक में ये विलेन थैनोस के लेवल का है। और इसके अलावा इसकी ओरिजिन भी कॉमिक बुक में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जो इस कास्ट से एमसीयू के यूनिवर्स में पूरी तरीके से चेंज होती है। कैसे और क्यों, उसके लिए आप जाकर मेरी वो पुरानी वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको कैंग द कॉन्करर की पूरी के पूरी कॉमिक बुक की ओरिजिन पता चल जाए। खैर, तो अब इस कैरेक्टर से हटकर आते हैं केसी लैंग के कैरेक्टर पर, जिसे इसके पहले एमसीयू के यूनिवर्स में एबी राइडर ने प्ले किया था, जो कि अभी के लिए तो फिलहाल बहुत ही छोटी है इस फ्यूचर के कैरेक्टर का रोल प्ले करने के लिए। इसलिए एवेंजर्स एंड गेम में हमने केसी लैंग के कैरेक्टर का रोल प्ले करते हुए
हुए इमा फोमैन के कैरेक्टर को देखा था, जिनके हाथ से अब इस रोल को पूरी तरीके से छीनकर कैथरीन न्यूटन को दे दिया गया है और वो अब इस यूनिवर्स की न्यू कैसी लैंग है, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट कास्टिंग है। और रीजन है एक्ट्रेस की परफॉर्मेंस, जिसके लिए एक ऑडिशन देना पड़ता है और हो सकता है कि उस ऑडिशन में इमा फोमैन पूरी तरीके से फेल हुई होगी, जिसके बाद जाकर ये रोल कैथरीन न्यूटन को दे दिया गया। और उनकी इस एंट्री से ये बात भी साफ होती है कि इस कैरेक्टर को एमसीयू में आगे और काफी ज्यादा एक्सप्लोर किया जाना है, इसीलिए इसके लिए एक बेटर एक्ट्रेस को कास्ट किया गया है। और बात करें कैंग द कॉन्करर की, तो रूमर ये भी कहती है कि इस कैरेक्टर का कनेक्शन कॉमिक बुक की ही तरह फैंटास्टिक फोर की फैमिली से भी है, जिनकी वजह से ये कैरेक्टर क्वांटम रिम में फंस गया होगा। और इसके टाइटल से तो यही लग रहा है कि इस क्वांटम मेनिया के चलते कैंग द कॉन्करर के अलावा फैंटास्टिक फोर की फैमिली भी बाहर निकल जाएगी। कैसे तो उसकी डिटेल मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखी है अपने चैनल पर, वो भी एक अलग सेपरेट फैंटास्टिक फोर की वीडियो में। और उसके बाद एमसीयू की काफी छोटी अपडेट्स की बात करें, सिर्फ और सिर्फ टाइटल और कैरेक्टर्स की अनाउंसमेंट की, तो एक नाम वॉर मशीन यानी कि जेम्स रोडिस का भी है, जिस कैरेक्टर का रोल प्ले एमसीयू के यूनिवर्स में डॉन चैंडल प्ले करते हैं। तो अब इस कैरेक्टर को भी डिज्नी प्लस के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर एक पूरी की पूरी सीरीज दी जा रही है, जो कि बहुत नहीं बल्कि काफी ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि ये कोई साइड कैरेक्टर नहीं बल्कि एक अच्छी खासी स्टोरी लाइन का कैरेक्टर है, जिसकी कॉमिक बुक की भी स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और वैसी ही स्टोरी को यहाँ पर भी इस सीरीज में एक्सप्लोर किया जाएगा, जिसमें हमें बताया जाएगा कि आयरन मैन ने जो सपना अपने स्टार्क इंडस्ट्री के वेपन्स को लेकर देखा था टेररिस्टों से छुपाने का, वो पूरी तरीके से फेल हो चुका है और उसके वेपन्स इनलीगली फिर से गलत हाथों में पड़ चुके हैं। और हाँ, उसके टेक भी, जिन्हें वापस लाने की जिम्मेदारी वॉर मशीन के कैरेक्टर पर है, जिनकी इस सीरीज का टाइटल आर्मर वॉर्स रखा गया है। अब सिवाय उनके कैरेक्टर और टाइटल के अलावा इस सीरीज की और कोई भी डिटेल्स और बाकी दूसरे किसी भी एक्टर्स की कंफर्मेशन नहीं की गई है, लेकिन कंफर्मेशन से तो ये बात साफ है कि इस सीरीज पर भी काम एमसीयू के यूनिवर्स में जोरों शोरों से चल रहा है। और फिर ऐसी ही डिटेल कैप्टन मार्वल 2 फिल्म को भी लेकर निकल कर आई है, जिस फिल्म में हमें ब्री लार्सन की कैप्टन मार्वल के अलावा 2 और कैरेक्टर भी नजर आने वाली है, जिन कैरेक्टर्स को हम डिज्नी प्लस की 2 सीरीज में देखेंगे, जिसमें से एक सीरीज है वांडा विजन की, जिसमें मोनिका रैम्बो के कैरेक्टर को फिर से हम कैप्टन मार्वल 2 फिल्म में देखने वाले हैं, जिस कैरेक्टर का रोल प्ले एमसीयू के यूनिवर्स में योहा पेरिस प्ले करती है। और दूसरा नाम मिस मार्वल यानी कि ईमान विलानी के कैरेक्टर का है, जो कैप्टन मार्वल 2 फिल्म में अपनी आइडल यानी कि कैप्टन मार्वल से मिलेगी। और इसी के साथ साथ इस फिल्म के डायरेक्टर की भी कंफर्मेशन कर दी गई है, जो नाम है निया डिकोस्टा का। और इसी के साथ साथ फिल्म की न्यू ऑफिशियल रिलीज डेट भी, जो पहले सेट थी 8 जुलाई 2022 में, लेकिन अब इस फिल्म की ऑफिशियल न्यू रिलीज डेट उसी ईयर यानी कि 2022 की है, लेकिन मंथ में चेंजेस किए गए हैं, जो कि है 11 नवंबर, जो इस फिल्म के ऑफिशियल रिलीज डेट से कुछ ही मंथ का गैप है। और इस फिल्म की कास्ट से ये बात तो साफ हो जाती है कि मिस मार्वल की सीरीज कैप्टन मार्वल 2 फिल्म से बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड है, खास करके मिस मार्वल के कैरेक्टर को लेकर। और अब मिस मार्वल सीरीज की बात करें तो इस सीरीज की एक स्नीक को रिलीज किया गया है, ये बताते हुए कि एमसीयू के यूनिवर्स में मिस मार्वल का कैरेक्टर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कितना नहीं। और इसी के साथ साथ अब ऑफिशियली मिस मार्वल की सीरीज के डायरेक्टर की भी कंफर्मेशन कर दी गई है, जिनके नाम को मैंने आपको काफी टाइम पहले ही रिवील करके बता दिया था, बट ये कंफर्म नहीं था कि उन 4 नामों में से इस सीरीज को कौन से डायरेक्टर डायरेक्ट करेंगे। लेकिन अब कंफर्मेशन के हिसाब से मीरा मेमन, शीरन ओब्दा चिनोय, बिलाल फहाल, आदिल अल अरबी, ये चारों ही इस सीरीज के ऑफिशियल डायरेक्टर है। और इसके अलावा बात करें रिश शाह एक्टर की, तो उन्होंने कंफर्मेशन भी दे दी है कि वो मिस मार्वल की सीरीज में कामरान के कैरेक्टर का रोल प्ले करने वाले हैं। अब इस कैरेक्टर की भी डिटेल आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, जिसे मैं इस वीडियो में बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं करने वाला। और इस सीरीज की रिलीज डेट की बात करें तो सिवाय इसके 2021 के ईयर के अलावा रिलीजिंग डेट को अब तक कंफर्म नहीं किया गया है। उसके बाद मार्शल अली के आने वाले प्रोजेक्ट लेट की भी कंफर्मेशन की गई है कि इस प्रोजेक्ट पर भी काम जोरों शोरों से चल रहा है एमसीयू के अंडर। और ऐसी ही छोटी सी डिटेल्स मून नाइट की सीरीज को भी लेकर दी गई है, जिसके डायरेक्टर ऑफिशियली मोहम्मद दियाब है और एक्टर ऑस्कर आइजैक की भी कंफर्मेशन ऑफिशियली कर दी गई है। इसके बाद बढ़ते हैं डिज्नी की अनाउंस की गई एक और सीरीज आयरन हार्ट पर, जिस सीरीज में हम रीरी विलियम्स के कैरेक्टर को देखने वाले हैं। और इस कैरेक्टर का रोल प्ले करने के लिए एक्ट्रेस को भी कंफर्म कर लिया गया है, जिनका नाम है डेमोनिक ट्रॉन। खैर तो अच्छी बात है कि एमसीयू की तरफ से फीमेल सुपर हीरोज पर भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन बात करें फैंस की, तो फैंस इस सीरीज के नाम से भी बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट होने वाले हैं, क्योंकि ये नाम एक फीमेल आयरन मैन के कैरेक्टर का है, यानी कि आयरन मैन की जगह अब एमसीयू के यूनिवर्स में हम रीरी विलियम्स के कैरेक्टर को देखेंगे। जबकि अगर देखा जाए तो पहले ये सीरीज नहीं बल्कि हैरी लायर के कैरेक्टर के प्रोजेक्ट को ग्रीन लाइट देनी चाहिए थी, जिस कैरेक्टर को हमने सिवाय आयरन मैन 3 फिल्म के अलावा बाकी एमसीयू के यूनिवर्स में बस अवेंजर्स एंड गेम के एंड में एक छोटा सा कैमियो करते हुए देखा टोनी स्टार्क के फिनरल में, जिनसे उम्मीदें तो बनी है कि इस कैरेक्टर को लेकर एमसीयू के यूनिवर्स में जल्दी कुछ किया जाएगा, जैसे कि आयरन लैड का कैरेक्टर या फिर उसकी एक पूरी की पूरी स्पिन ऑफ सीरीज। बट अब जो भी हो, एमसीयू के यूनिवर्स की नई फीमेल आयरन मैन की कंफर्मेशन कर दी गई है, जो कि रीरी विलियम्स है, जिसकी सीरीज हमें डिज्नी प्लस पर देखने मिलने वाली है, जिसका टाइटल है आयरन हीट। लेकिन इसके अलावा इस सीरीज की बाकी और कोई भी डिटेल्स को रिवील नहीं किया गया है, जिसमें ऑब्वियसली इस सीरीज की रिलीज डेट भी इंक्लूड होती है। और अब डिज्नी प्लस की एक और सीरीज की बात करें तो ये सीरीज बहुत ही धमाकेदार और दमदार है, जिसका टाइटल है सीक्रेट इन्वेजन, जिस सीरीज में हम निक फ्यूरी और स्कर्ल्स के कैरेक्टर को देखने वाले हैं। और फैंस को
ये बात काफी अच्छी तरीके से पता होगी कि सीक्रेट इन्वेजन है क्या। और अगर जिन्हें नहीं पता तो मैं आपके लिए काफी सिंपल कर ये बताता हूँ कि सीक्रेट इन्वेजन में स्कल्स एक विलन है और इस सीरीज में भी फोकस उन्हीं स्कल्स पर किया जाएगा जिन्हें पता लगाने की जिम्मेदारी निक फ्यूरी और बेन मेंडलसन के कैरेक्टर टालोस को दी गई है। तो अभी सीरीज की और बाकी डिटेल्स के लिए तो मैं पर्सनली बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ और हो सकता है कि ये वही सीरीज है जिसकी काफी टाइम पहले रूमर के तौर पर यह कंफर्मेशन की गई थी कि निक फ्यूरी की भी एक सोलो सीरीज निकल कर आएगी जो फ्यूरी फाइल नहीं बल्कि सीक्रेट इन्वेजन है। और अब बात करते हैं आखिरी अपडेट यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की, जिसकी पहले रिलीज डेट की बात करें तो इस फिल्म की ऑफिशियल रिलीज डेट अब 25 मार्च ईयर 2022 की है, जिसकी अगर पहले की रिलीज डेट की बात करें तो ये फिल्म हमें 5 नवंबर 2021 को देखने मिलने वाली थी, जो कि अब इसकी न्यू रिलीज डेट से पूरी तरीके से बदल गई है। और इसी के साथ साथ इस फिल्म की कास्ट की भी बात करें तो हमें इस फिल्म में डॉक्टर स्ट्रेंज के अलावा वांडा यानी कि स्कारलेट विच भी नजर आने वाली है, वो भी अपनी पूरी की पूरी प्रॉपर पावर्स के साथ, जिसकी कंटिन्यूएशन ठीक वांडा विजन की सीरीज के बाद की है, जिससे ये बात भी कंफर्म हो जाती है कि आपको डॉक्टर स्ट्रेंज 2 फिल्म देखने से पहले वांडा विजन की सीरीज कंपलसरी देखनी होगी। और इसके अलावा सोनी पिक्चर्स की स्पाइडरमैन 3 फिल्म भी, जो केविन फाइगी के अकॉर्डिंग एमसीयू के मल्टी यूनिवर्स पर बहुत ही ज्यादा फोकस करेगी। लेकिन इससे पहले मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट पर अगर कोई सीरीज बाजी मारने वाली है एमसीयू की तो डेफिनेटली लोकी सीरीज है, जो हमें मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट पर सच में पूरी तरीके से पागल करने वाली है, जिसका रिजल्ट आपको इसका ट्रेलर देखकर साफ साफ पता चल गया होगा कि लोकी किस तरीके से एमसीयू की टाइमलाइन में काफी सारे फेरबदल करने वाला है। और इसके अलावा मल्टीवर्स में भी, जिसमें हम उसके अलग अलग वर्जन भी देखने वाले हैं, जिनकी पहले काफी सारी रूमर्स निकल कर आ चुकी है। और उन सभी की सभी डिटेल्स को मैं लोकी के ट्रेलर ब्रेकडाउन में पूरी तरीके से कवर करूंगा। और इसके अलावा व्हाट इफ और दी फैल्कन एंड दी विंटर सोल्जर के ट्रेलर को भी, और हाँ, इसके अलावा हॉकाई की सीरीज की एक अलग वीडियो भी। खैर, तो अब फिर से आते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज 2 फिल्म पर, जिस फिल्म के फर्स्ट पार्ट से हमें डॉक्टर स्ट्रेंज, वोंग, क्रिस्टियन पेल्मर और मोडो के कैरेक्टर फिर से रिटर्न होते हुए नजर आने वाले हैं, जिन सभी के रोल को वही पुराने एक्टर प्ले करने वाले हैं। और इसी के साथ साथ एक नई कास्ट की भी कंफर्मेशन की गई है, जो नाम है सोशी गोम्स का, और वो डॉक्टर स्ट्रेंज 2 फिल्म में अमेरिका क्रेविस के कैरेक्टर का रोल प्ले करने वाली है। जी हाँ, अमेरिका क्रेविस, जिसकी पावर्स मल्टीपल यूनिवर्स के डायमेंशन को खोलने की है, यानी कि वो एक शॉर्टकट बनाती है एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में जाने के लिए। और इसके अलावा वो टाइम ट्रेवलिंग भी कर सकती है, जिसकी पूरी की पूरी ओरिजिन अलग वीडियो बनाकर मैं आपको उसकी भी डिटेल दे दूंगा। और बात करें इस वीडियो की, तो इस वीडियो में मैंने सारी की सारी एमसीयू की फिल्मों की अपडेट्स की डिटेल को कवर कर लिया है, कुछ पेंडिंग अपडेट्स के साथ, जिसे मैं जल्दी कवर कर अपने इस चैनल पर अपडेट कर आपको पूरी तरीके से एमसीयू के यूनिवर्स की आने वाली फिल्मों और सीरीज के लिए बिल्कुल प्रिपेयर कर दूंगा। तो अब आपकी क्या राय है इस एमसीयू के आने वाले सभी के सभी प्रोजेक्ट्स को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और इसके अलावा अगर आपको मेरी ये मेहनत जरा सी भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। और अब चलिए खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अब मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए तो आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।